Now, I would like to request our principal sir, please guide and motivate us with your valuable words. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर MM अग्रवाल सर, चेयरमैन कॉलेज। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कल्पना अग्रवाल मैडम और मेरे साथी मयंक बंसल सर, प्रिंसिपल फार्मेसी कॉलेज JCP, एंड अदर स्टाफ मेंबर एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज सबसे पहले जो नए बच्चे, जो छात्र छात्राओं ने यहाँ महाविद्यालय में नया एडमिशन लिया है, उन सबके लिए हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज आपके द्वारा नर्सिंग ओथ, नाइटिंगेल फ्लोरेंस ओथ ली गई है। तो आप सब लोग जानते हैं कि नाइटिंगेल फ्लोरेंस का जो जन्म था वो इटली में हुआ था और 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल नर्सेस डे हर अपने 12 मई को मनाया जाता है। नाइटिंगेल फ्लोरेंस, जिनको लेडी ऑफ लैंप भी कहा जाता था, लेडी ऑफ लैंप इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो नाइटिंगेल फ्लोरेंस थी वो रात में, नाइट में मरीजों की देखरेख करती थी और वो लैंप से, क्योंकि लाइट उस समय पे हुआ नहीं करती थी, तो लैंप के द्वारा ही वो मरीजों की केयर की जाती थी। इसलिए इनको लेडी ऑफ लैंप भी कहा जाता है। नाइटिंगेल फ्लोरेंस ने नर्सिंग के अंदर सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो एनवायरमेंटल सैनिटेशन थ्योरी दी थी। जैसा कि सब लोग, आप लोग जानते हैं, एनवायरमेंटल सैनिटेशन मीन्स एयर, क्लीन वाटर, इन्वायरमेंट एटसेट्रा। कि अगर कोई भी मरीज, अगर ये सब सराउंडिंग एरिया एनवायरमेंटल अच्छा होगा तो मरीज सबसे जल्दी ठीक होगा। तो ये सब लोग आप लोग जानते हैं। आज जो आपको हमेशा जब भी नर्सेज की बात की जाती है या सेवा भाव की बात की जाती है, या आपने कभी सुना होगा प्रोग्राम में कि नर्स सेवा ही नारायण सेवा है, तो जब भी नर्सेज की बात की जाती है तो वहाँ पे उनका डेडिकेशन प्लस उनकी सेवा की ही बात आती है। तो नर्स सेवा ही नारायण सेवा है। मैं एज ए बीइंग नर्सेस, मैं अपने आप में प्राउड महसूस करता हूँ। मैं आपके साथ में एक किस्सा अपना शेयर करता हूँ। जब मैं 2002-2003 की बात है, OT में जैसे आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है वैसे ही मेरी पोस्टिंग थी MLB हॉस्पिटल, महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल झांसी। जैसे अपने यहाँ पे SMS हॉस्पिटल है, ऐसे ही यूपी के अंदर झांसी में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है MLB महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल। तो उस हॉस्पिटल में जब OT के अंदर केस चल रहा था तो JRP होते हैं जो कि MD करते हैं, MS करते हैं, तो JR1, JR2 और JR3, क्योंकि 3 साल की उनकी डिग्री होती है तो उनको पोस्ट दी जाती है JR1, JR2, JR3। जब पेशेंट शायद ऑर्थोपेडिक का था या कार्डियक का था, मुझे एकदम से ध्यान नहीं है, जब केस चल रहा था वहाँ पे, तो सडन उसका पेशेंट का BP डाउन हुआ और इतना फॉल हुआ कि सडन उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। और जो उसका वेंटिलेशन होता है वो उसकी नर्व से और उसकी वेन से वो आउट हो चुका था। JR3, JR2 जो भी उनके रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, उन्होंने तुरंत उसको कवर करने की कोशिश की कि बस जल्द से जल्द इसको दूसरा वेंटिलेटर लगाए, लेकिन वो पिक नहीं हो पा रहा था। सडन डॉक्टर ने कॉल किया, नर्सिंग सिस्टर शायद दीना या कुछ ऐसी करीब कोई मैडम थी, तो उसको कॉल किया सिस्टर इंचार्ज को। सिस्टर इंचार्ज आई जल्दी से और उसने एक बार में पिक करके उसको नर्व को वेंटिलेटर कैनुला को उसने लगाया और जैसे उसका तुरंत RL की बोतल स्टार्ट की गई, जिससे उसका BP तुरंत कंट्रोल हो सका। तो बीइंग ए नर्सिंग प्रोफेशन, मैं अपने आप को प्राउड महसूस करता हूँ कि हाँ, नर्सिंग की वास्तव में मतलब इतनी वैल्यू है और डिमांड है कि लगता है कि भाई हाँ, वास्तव में ये कोर्स बहुत अच्छा है। सेकंड थिंग, आप जब भी देखते हैं जैसे फ्लाइट जाती है जयपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू जयपुर, देखा आपने फ्लाइट मूव करती है, आती जाती रहती है, तो वहाँ पे क्या होता है फ्लाइट के अंदर, किसको जानते हैं? पायलट और को पायलट को, और ज़्यादा से ज़्यादा एयर होस्टेस को। बीइंग एक फ्लाइट को आने और जाने में
करीबन 100 लोगों की हेल्प की आवश्यकता होती है, लाइक एज द टिकट मेकिंग, पेट्रोल फिलिंग, पेट्रोल है कि नहीं है, हवा एक्सेट्रा। ये सब पूरा एक टीम है। तो जैसे ही आपके हॉस्पिटल में एक मरीज आता है, तो आप देखते हैं जब वो हॉस्पिटल आता है, ओपीडी में आता है, और जब वो ठीक होके जाता है, तो उसमें सिर्फ एक का ही योगदान नहीं है कि भाई आपने पायलट को जाना, उसमें पूरे हॉस्पिटल का इज ए टीम वर्क, कि पूरा टीम वर्क है। और टीम वर्क होने के बाद में वो आपको दुआ देके जाता है कि भाई हाँ मैं ठीक हो गया, मैं अच्छे से किया था। आपने देखा कोरोना महामारी, जब एक पेंडेमिक महामारी आई थी, तो उसमें सब लोगों ने, अपने लोगों ने ही साथ छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसी बीमारी थी कि एक दूसरे से फैल रही थी। पेंडेमिक मींस वन डिजीज इज स्प्रेड टू द वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। तो आपने देखा कि कितना एक समय था जब मरीज के पास में कोई नहीं रहता, लेकिन हमारी जो नर्सेज थी वो भारी मात्रा के अंदर ड्यूटी की उन्होंने, और उनको सेवा भाव से उनको दिलासा दिलाया कि आप जी सकते हैं। तो बीइंग ए नर्स, मुझे प्राउड है कि मैं नर्स हूँ। हमारे इस महाविद्यालय से सन 2010 के अंदर से स्टार्ट हुआ था, और तब से मैं ही यहाँ प्रिंसिपल हूँ, और करीबन 7-8 बैच हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, और लगभग 70 से 80% जो आपके सीनियर्स हैं वो दिल्ली एम्स ऋषिकेश, एम्स भटिंडा, रेलवे, राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, और सीएचओ के पद पे यहाँ से अच्छी सैलरी के ऊपर स्टेब्लिश है। तो आपकी जैसे एक ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप पे, ऐसे ही मैंने 2010 से ही जो बच्चा पास आउट हुआ है उनका भी एक ग्रुप बना रखा है। तो जब जैसे कोई भी वीडियो होते हैं या प्रोग्राम होते हैं, जैसे आज कोई लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो मैंने उनको लिंक शेयर किया है। तो उनकी बड़ी इच्छा है इस प्रोग्राम को अटेंड करने की। तो मे बी पॉसिबल कि जो आपका फेवरेट प्रोग्राम जो भी फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में होगा, तो उसमें वो आए, क्योंकि उन सबकी ड्यूटी है। तो उन्होंने यही कहा कि सर पहले एक बार डिसाइड करते हैं डेट, जिससे हम हमारी ड्यूटी जो भी है हम उसको एडजस्ट करके या सीएल को एडजस्ट करके हम लोग इधर की तरफ प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। एज ए फर्स्ट ईयर आप सब लोग यहाँ कॉलेज में आए हैं, आप सबका यहाँ पे एडमिशन हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले कि आप सब लोग रेगुलर आए। अगर आप रेगुलर कॉलेज आएंगे तो आज जो आपके सीनियर्स नहीं है उनको मैं याद कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको याद किया जाएगा। आप कॉलेज रेगुलर आए, रेगुलर आने से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, और कंपटीशन जो भी एग्जाम होते हैं आप उनको आराम से आप हैंडल कर सकते हैं और सक्सेस मिल सकते हैं। आप जो आज जो पास हो गए हैं यहाँ से, हो सकता है कल के दिन आपका भी नंबर एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपका नंबर आए। इसी के साथ में मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।